कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुडा हमारे साथ हैं। आज जो है किसानों का आंदोलन कॉल ऑफ किया जा सकता है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, हम इस सरकार को शुरू से एक चेतावनी देते हैं और आज भी बिन मांगे एक मुफ्त सलाह में देता हूँ कि किसानों की जो सारी मांगे हैं, ये मांगे इस एक साल के आंदोलन के दौरान ही उत्पन्न हुई। एक साल पहले आप हमारी बात मान लेते तो ये आज 700 घरों के चिराग ना बुझते और ना ही उनको मुआवजा और नौकरी देने की मांग उठती, ना ही 50,000 किसानों के मुकदमे बनते और ना ही उनको वापस लेने की मांग उठती। तो मेरी बिन मांगे आपको एक सलाह है, आज आपने हमारी जो एक साल पहले बात नहीं मानी, इतना नुकसान और खामियाजा हुआ, आज आप हमारी बात मान लें। इन सभी मांगों को आप स्वीकृति दें और किसान संगठनों से बात करके समाधान निकालते हुए किसान को घर लौटने का रास्ता बनाएं। आप लगातार जो है वो नोटिस दे रहे हैं राज्यसभा के अंदर, आखिर क्योंकि उधर से ये जवाब आ रहा है कि जब सरकार ने तीनों कानून रद्द कर दिए हैं और जितनी मांगे किसानों की मान ली गई, तो फिर विपक्ष जो है एक बार फिर से मुद्दा क्यों? देखिए, अभी सरकार की तरफ से औपचारिक घोषणा इन बातों की कोई हुई नहीं है। बातचीत चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा से, और जैसे अखबारों के माध्यम से और बाकी अपने सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि ऐसा लगता है कि बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के निकट है, लेकिन जब तक औपचारिक घोषणा इन बातों की नहीं होगी तब तक हम किसानों की मांगों को उठाते रहेंगे कि हम किसान के साथ हैं, किसान की मांगों के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। तो आगे अब क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी? देखिए, हमारी जो बात है, एक तो MSP की जो प्रणाली है, उस प्रणाली को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। उस कानून का क्या प्रारूप हो, ये तय करने के लिए केवल कोई ब्यूरोक्रेट अपने कमरे में बैठ के जैसे ऑर्डिनेंस लाए 3 कानूनों का, उस तरह नहीं। किसान संगठनों से बातचीत की जाए, विपक्ष को भी उसमें शामिल रखा जाए, सभी को शामिल रख के एक प्रारूप, एक मसौदा बिल का बनाया जाए, उसको लेके आया जाए MSP को ले। इसके अलावा जो 700 किसान जिनकी जान कुर्बान हुई है, उन परिवारों में आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की सहायता की जाए। इसके अलावा जो किसान आंदोलन में जो हज़ारों किसानों के ऊपर जो मुकदमे बने हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए, क्योंकि वो प्रदर्शन और सड़क रोकना, इस तरह के मुकदमे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो अजय कुमार मिश्र टहनी जो आज मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, सरकार को उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इन मांगों को लेके हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आज देखते हैं सरकार औपचारिक रूप से इनमें से कितनी मांगों को स्वीकृति प्रदान करती है और किस रूप में किसान संगठनों के साथ समझौता करती है। मेरा आखिरी सवाल लखीमपुर खीरी का, आप भी वहाँ गए थे, डिटेन भी हुए, फिर अरेस्ट भी हुए, उस मसले पर कांग्रेस आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या है? देखिए, हमारा तो उसमें हम न्याय की लड़ाई, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए जिनको रौंदा गया, जिनको कुचला गया, और वो न्याय तभी मिल सकता है जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो। जब तक वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, तब तक न्याय की उम्मीद रखना बेमानी होगा। तो सरकार अपना राजहट छोड़े, अपनी जिद छोड़े। जैसे मैंने कहा कि मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ आज मैं सरकार। एक साल पहले भी अगर मेरी बात मानती सरकार, हमने तब भी कहा था कानून वापस ले लो, किसान पीछे हटने वाली कौम नहीं है। ये तो अगर फसल पर ओले पड़ जाए तो 2 दिन बाद हल लेके खेत जोत देते हैं, ये पीछे नहीं हटते। हमने कहा था मांग मनवा के जाएंगे पीछे, और आज भी हम यही मुफ्त सलाह देते हैं। इनकी जो 3-4 मांगे हैं, इन मांगों को मानते हुए आप इसका कोई ना कोई समाधान आज ही निकालें। आपके पास एक अवसर है, यही सबके भलाई में यही कदम है। जी, दीपेंद्र हुडा हमसे बात करते हैं कैंपस नेशनल के साथ।